welcome to my class. After a very long time, again I'm here, your English teacher. Guys, as you can see, today I will introduce you with one more interesting poem from class 7, and the name of the chapter is Mystery of the Talking Fan. Guys, in this poem, the poet draws our attention to a noisy electric fan. He personifies the fan and tries to understand the mystery of its sound. So let's come to know what is the mystery of this talking fan. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Guys, आप जहाँ पर बैठे हैं क्या आपके पास कोई आपने सीलिंग फैन देखा है? सीलिंग फैन. Is the fan quiet or noisy? क्या वो फैन आवाज करता है? If it is noisy, you may be sure it is distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. और यदि वाकई में आपके घर का फैन ऐसा पोइट का मानना है कि यदि आवाज़ करता है तो ये पोएम श्योरली आपके घर के फैन से रिलेटेड हो सकती है. तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा गया है. Once there was a talking fan, electrical his chatter. एक बार किसके बारे में बच्चों ये बताई गई है पोएम? इलेक्ट्रिक फैन, जो कि किससे चलता है? बिजली से चलने वाला एक फैन है, सीलिंग फैन. टॉकिंग फैन क्यों कहा गया अब इसे? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है व्हेन इट रोटेट, ओके, व्हेन इट इज स्टार्टेड इट मेक्स सम नॉइस. जब इसे चालू किया जाता है तो इसमें से क्या आती है? आवाज़ आती है. इसीलिए इस फैन को क्या कहा गया है? टॉकिंग फैन. और जो आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है, पोइट ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो फैन है वो क्या कर रहा है? वो बातें कर रहा है. अगेन मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, ही पर्सोनिफाइज द फैन एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ इट्स साउंड. पर्सोनिफाइड मीन्स किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एक इंसान मान करके कल्पना की गई है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैन जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसे पर्सोनिफाई किया गया है कि एक बोलने वाले व्यक्ति के रूप में, बोलने वाले फ़ैन के रूप में, जबकि आपको पता है कि फ़ैन बातें नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल हैज चैटर. इलेक्ट्रिकल इट मीन्स जब बिजली इसमें आती है, इट मीन्स ये बिजली से जब ये चालू होता, बटन चालू करते हैं तो चैटर मीन्स यूजलेस एंड क्विक टॉकिंग, मतलब बकबक करना. तो जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है इस फैन में इतनी आवाज़ आती है जिसको देख करके पोइट को लगता है कि ये फैन जो है वो बकबक करने लगा है ना. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. और पोइट यहाँ पर कह रहे हैं आई कुडंट क्वाइट हियर, कि मुझे पूरी तरीके से सुनाई तो नहीं दे रहा है कि ये फ़ैन क्या कह रहा है. इट मीन्स इसमें जो आवाज़ आ रही है तो पोइट सुनने की कोशिश कर रहा है कि फ़ैन कहीं बात तो नहीं कर रहा है. और यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूँ इस फ़ैन की पूरी बातें कि वो क्या कहना चाह रहा है. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और उम्मीद करता हूँ कि जब मुझे इस फ़ैन की बातें सुनाई नहीं देती हैं तो ये फ़ैन जो है वो माइंड नहीं करता होगा कि भाई मैं इसकी बातें नहीं सुन रहा हूँ. सो देखिए यहाँ पे किस तरीके से फ़ैन को पर्सोनिफाई कर दिया एक लिविंग ऑब्जेक्ट में पोइट ने, और उसके संबंध में बातें कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल हिज लिटिल व्हर्लिंग मोटर. और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन किसी व्यक्ति ने इसमें जो घूमने वाली मोटर लगी हुई है ना, हिज लिटिल व्हर्लिंग मोटर. व्हर्लिंग मीन्स घूमने वाली, रोटेटिंग और रिवॉल्विंग. जो घूमने वाली मोटर लगी हुई है उसमें किसी ने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. ही रेन एज स्टिल एज वाटर. क्या कहा यहाँ पर? एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड. और इस पंखे की आवाज़ करने का जो रहस्य था वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. स्पॉइल्ड, पूरी तरीके से गायब हो गया, खराब हो गया. ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब उसमें ऑयल डाल दिया गया तो आवाज़ आनी बंद हो गई. ही रेन एज स्टिल एज वाटर. और बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ चलने लगा. ठीक है, इट मीन्स
यहाँ पे पोइट ने एक मजाकिया वे में, एक ह्यूमरस वे में इस पोएम को लिखा है और कहा है कि भाई मेरे घर के फ़ैन में अजीब तरह की आवाज़ें आती थी और ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है या वो बक कर रहा है। लेकिन एक दिन जब किसी व्यक्ति ने इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर दी, ऑयल डाल दिया, तो इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो अपने आप क्या हो गई, बंद हो गई। इट मीन्स जो साउंड आ रहा था वो किसकी वजह से था, ऑयलिंग ना होने की वजह से। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस पोएम। एट द एंड वी कैन से दैट द मोटर ऑफ द फैन वॉज डिमांडिंग ऑयल। जो फैन की मोटर थी उसे किस चीज़ की ज़रूरत थी, ऑयल की ज़रूरत थी। द पोइट कुड नॉट मेक एनी सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चैटर ऑफ द फैन। और इस डिमांड को पोइट बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें से आवाज़ें क्यों आ रही है, बट इट अपीयर्ड क्वाइट मिस्टीरियस टू हिम। और पोइट के लिए ये सारी चीज़ें जानना एक रहस्य बना हुआ था। देन समबडी ऑयल्ड इट मोटर एंड साउंड स्टॉप्ड एंड द फैन स्टार्टेड वर्किंग विदाउट एनी नॉइज एंड रोटेटिंग एज वाटर, एज स्मूथ एज वाटर। और जब किसी व्यक्ति ने इसमें ऑयलिंग कर दी तो आवाज़ आनी बंद हो गई और ये पहले की तरह बिना आवाज़ किए वर्क करने लगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू लाइक दिस पोएम। थैंक यू।